में सम्मिलित नहीं होना चाहते, किसी दल में सम्मिलित। हम प्रयास में थे कि भाई सिंबल का लड़ाई है, सब कुछ चाहता है कि मुझे सिंबल मिलेगा। आप चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर लिए हैं? हमारा चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है 10 तारीख को मेरा क्लियर हो जाएगा। 10 को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 10 को हम अनाउंस करेंगे। इसी 10 अप्रैल को? हाँ, 10 अप्रैल को अनाउंस करेंगे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। उसके बाद आगे का प्रक्रिया शुरू होगा। अभी स्पीकर भी रहे फिर से, तो उनके कार्यों से आप क्या लगता है? क्योंकि आप टेंस पढ़े हैं जी, बताइए। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट अगर है तो पास्ट होता है कि नहीं होता है, बहुत जल्दी पास्ट हो जाएंगे। नमस्कार। वो हमने सिर्फ 3 जगह सुना था, पीएम साहब, सीएम साहब, डीएम साहब। इसके बाद हमने नहीं सुना है। और साहब हमें लोग कहे तो हम मूर्खता से हंस के उसको एक्सेप्ट कर लिए, गलत है। साहब के लिए साहब होना जरूरी है, साहब बनना जरूरी है। आपको दिल में मलाल है कि आप लगातार 3 सालों से जनता के बीच में काम कर रहे हैं, हेल्थ में, एजुकेशन 13 सालों से काम कर रहे हैं। कुछ साल बाहर काम किए, कुछ साल यहाँ किए, कुछ साल पहले के छोटे स्तर पर किए। ऐसा नहीं कि हम नए हैं। 3-4 साल से आप लगातार मतलब 3 साल से तो हम चुनावी दौर में चल रहे हैं और काम कर रहे थे, इसलिए थोड़ा तो मलाल है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ पार्टी से अगर सीट मिलता है। कभी किसी चीज को नहीं मिलने का मलाल ही नहीं होता है, हमें खुशी होती है। देखिए, हर इस वक्त हमारी टीम पहुंची है, लाइव कवरेज पे बात करेंगे और साथ ही साथ सच टीवी न्यूज़, प्राइम इंडिया, सिवान जागरण, ये जो भी चैनल है, आज हम बात करेंगे सिवान के आवाम के लिए। सिवान की धरती पे एक ऐसा चेहरा उभर के आया जो आज पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम बात करेंगे जीवन यादव का। जीवन यादव आज समाज के बीच में अपने पहचान को इस तरह से सम्मिलित किए हैं जो कहीं ना कहीं इनका नाम, इनका पहचान पूरे बिहार में और हम कह सकते हैं कि अन्य जिलों में, अन्य देशों में, अन्य राज्यों में भी इनका नाम लिया जा रहा है। हाल ही फिलहाल में ये ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के साथ मीटिंग किए, बात किए और कुछ औपचारिकता मीटिंग की है, उसको लेकर हम बात करेंगे। कल का जो एक न्यूज़ खबर आ रहा है कि सिवान का जो आज पहचान बन चुका है, मृत्युंजय कुमार जो बिहार में टॉपर हुआ है इंटरमीडिएट में, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से सम्मानित किया गया जीवन फाउंडेशन के माध्यम से। और जीवन यादव जी पहुंचे वहाँ पे और अपने माध्यम से उनको एक लैपटॉप देकर सम्मानित किए। अब बात रह गया है कि लगातार ये समाज के बीच में काम करते हैं, लेकिन इस बार का मुद्दा ये है कि चुनाव मैदान में सांसद के रूप में क्या चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं या उतरने की तैयारी कर रहे हैं, क्या लालसा इनका है, क्या मंशा है, आइए बात करते हैं। इन सभी बिंदुओं पे हम बात करेंगे। जीवन यादव जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो कि आपका नाम, आपका पंचम आज पूरे मतलब क्षेत्र में लिया जा रहा है। क्या लगता है, सबसे पहले सवाल ये है कि आप कल जो आप सम्मानित किए बच्चों को, ये तो बहुत हर्ष की बात है, लेकिन आपका जो एनजीओ और आपका जो ये क्षेत्र जो काम करने का तरीका रहा है एक बेहतर हो रहा है, तो और भी जो युवाओं जो कहीं ना कहीं जो सेकेंड आए, थर्ड आए, फोर्थ आए, उनको भी कुछ प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे। जितने भी युवा टॉप करेंगे, चाहे छोटी बहन टॉप करेंगे, पूरे बिहार में वहाँ जाके उनको एग्जाम्पल बनाने का काम करेंगे। उनको एग्जाम्पल बना के और बच्चों के अंदर जिजीविसा भरने का काम करेंगे कि वो लोग भी मेहनत करके पढ़ाई करें, वो भी टॉप करे कि देश लेवल के, राज्य लेवल के समाज सेवी या नेता उनके घर जाए, उनको प्रोत्साहन दे। तो जो जितने बच्चे देख के अगर मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है टॉप भी करेंगे। और अगल बगल लोग देख के सीख, देखिए कोई भी काम देख के ही होता है। एक लड़का अगर पढ़ता है, टॉप करता है, तो उससे अगल बगल में लड़के और पढ़ने लगते हैं टॉप करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि मेहनत करना जरूरी है। जो बच्चे मेहनत करेंगे वही टॉप करेंगे। अच्छा, अब एक सवाल आ रहा है कि सिवान संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने का प्रयास कर रहे हैं। आपने पहले भी मतलब बात में कहा भी था, तो अभी कंफर्मेशन उतना बहुत चैनल को नहीं हो पाया है। क्या लगता है, आप चुनाव मैदान में उतरने का तैयारी कर लिए हैं? हमारा चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है 10 तारीख को मेरा क्लियर हो जाएगा। 10 को मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 10 को हम अनाउंस करेंगे। इसी 10 अप्रैल को? हाँ, 10 अप्रैल को अनाउंस करेंगे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। उसके बाद आगे का प्रक्रिया शुरू होगा। आपने एक बात कहा था कि सिवान के आवाम के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे और सिवान को गोरखपुर बनाएंगे, और क्या आपने लगता है कि आप गोरखपुर हमने कहा था शुरू में जी लमसम थोड़ा सा मैंने पूरा भी किया, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किए हैं। कुछ अपने बदौलत है, कुछ गवर्नमेंट के बदौलत। मैंने जो काम किया है वो इतिहास बनाने का काम किया है और मुझे अपने सिवान के लिए कुछ करना है, इसलिए इस राजनीति हो या सामाजिक फील्ड में आए हैं। अपने जिले के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम निरंतर प्रयास में रहेंगे कि अपने जिले के लिए कुछ करें। अच्छा, एक बात बताइए सर, ये सवाल आपसे एक अहम सवाल है कि आप कहीं ना कहीं उस परिवार से आते हैं, आपका परिवार एक संवैधानिक पद पे है, आपके परिवार से कई ऐसे लोग हैं जो कि मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, आपकी माता जी टीचर रही हैं,
और आपका सपना रहा है कि सीवान का विकास करने में अहम भूमिका सबको ही निभाए। आप यादव समाज से आते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आरजेडी का गठबंधन था उसमें आप सम्मिलित होना चाहते थे, तो क्या लगता था कि मतलब लोग कहते थे नहीं, इसमें किसी चीज़ में सम्मिलित नहीं होना चाहता, किसी दल में सम्मिलित। हम प्रयास में थे कि भाई सिंबल का लड़ाई है, सब कोई चाहता है कि मुझे सिंबल मिलेगा तो एक सिंबल का कैडर वोट होता है। तो हम बीजेपी में प्रयास किए थे, 6 महीने से हम बीजेपी में लगे हुए थे। हम दिल्ली और नागपुर दौरा किए, भाई बीजेपी अगर कहीं मुझे कार्यों पे टिकट दे दे, चुनाव बीजेपी के बैनर तो लड़ेंगे, और जब चुनाव जीतेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। देश के लिए कुछ करने की जिजीविषा है, जिले के लिए कुछ करने की जिजीविषा है, तो प्रयास किए। क्या वजह रहा कि टिकट नहीं मिल पाया आपको, मतलब कुछ वजह? प्रयास करना और टिकट मिलना, टिकट नहीं मिलना अलग मुद्दा होता है। हमने प्रयास किया और हमने तो सुना है कि प्रयास करने वालों की जीत होती है, सो हमने प्रयास किया, आगे भी निरंतर प्रयास करते रहेंगे। अच्छा, जनता समझ चुकी है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ भी सकते हैं। मान लीजिए आप चुनाव मैदान में उतर गए और हम कल ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे थे, कई जगह पे ग्राउंड रिपोर्ट लिए, आपका नाम उसमें लिया भी जा रहा है, जनता के बीच में आपका नाम लिया भी जा रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि समाजसेवी हैं और आपको लोग साहब के भी नाम से जाने जा रहे हैं। एक तो साहबुद्दीन साहब को लोग कहते थे, लेकिन आपको लोग साहब कह रहे हैं। ऐसा हम मुँह बोला नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो जनता बोल रही थी साहब शब्द जो है ना, वो हमने सिर्फ 3 जगह सुना था, PM साहब, CM साहब, DM साहब। इसके बाद हमने नहीं सुना है। और साहब हमें लोग कहे तो हम मूर्खता से हंस के उसको एक्सेप्ट कर लिए, गलत है। साहब के लिए साहब होना जरूरी है, साहब बनना जरूरी है। आपको दिल में मलाल है कि आप लगातार 3 सालों से जनता के बीच में काम कर रहे हैं, हेल्थ में, एजुकेशन 13 सालों से काम कर रहे हैं, कुछ साल बाहर काम किए, कुछ साल यहाँ किए, कुछ साल पहले के छोटे स्तर पर किए। ऐसा नहीं कि हम नए हैं। 3-4 साल से आप लगातार मतलब 3 साल से तो हम चुनावी दौर में चल रहे हैं और काम कर रहे थे, इसलिए थोड़ा तो मलाल है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ पार्टी से अगर सीट मिलता है। कभी किसी चीज़ को नहीं मिलने का मलाल ही नहीं होता है, हमें खुशी होती है। देखिए, हर अगर मैं कुछ सोचता हूँ ये नहीं हुआ तो मैं यही सोचता हूँ कि भगवान ने ये मेरे फायदे के लिए नहीं होने दिया। अगर भगवान है तो कर्म का फल यही भोगना है। कलयुग है, अच्छा होना बुरा होना दोनों यही है। अच्छा कीजिएगा तो अच्छा आपको सामने दिखेगा, और बुरा कीजिएगा तो आपको यही कलयुग है, तुरंत मिलेगा। और जब ये तो सतयुग में, त्रेता युग में थोड़ा डर भी था, समय लगता था मिलने में कि कलयुग है, आज बुरा कीजिएगा तो साल भर के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और आज अच्छा कीजिएगा तो साल भर के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखा जा रहा है सीवान में महज 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो कि मतलब चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, और भाई चौधरी जी उतर चुके हैं आरजेडी के गठबंधन से। दूसरी तो बात भी, सारे नेता उतरेंगे, अपना अपना बात रखेंगे, लड़ेंगे। कोई कहेगा हम समाज के लिए ये किए, कोई कहेगा समाज के लिए वो किए, सब अपना अपना स्लोगन लेंगे। समाज के कल्याण का, विकास का इतना लंबा लंबा भाषण देंगे, और जैसे चुनाव बीतेगा फिर गायब हो जाएगा। जो जीत जाएगा वो दिल्ली चला जाएगा, और जो हार जाएगा वो घर दलेगा। यही राजनीति। देखिए, किसी का नाम नहीं लेंगे, सबकी कहानी सब कोई जानता है। कोई दूध का धूला नहीं है, कोई दूध का धूला नहीं है। दूध का धूला कोई होता ना तो सिवान का विकास दिखता, सिवान कहीं जरूर दिखता। सिवान कहाँ है? कहीं नहीं है, ना कोई नक्शे में है, ना कहीं विकास शब्द ही नहीं है सिवान में। तो आपने चाहता तो आप कहीं से पार्टी से टिकट ले सकते। फिर दोबारा सवाल कर रहे थे, हम कहे ना कि सिंबल और सोच की लड़ाई है। अब सिंबल खरीद लेंगे तो फिर सिंबल खरीद के जब हम चुनावे लड़ेंगे तो सेवा काहे करेंगे, और जब सेवा करेंगे तो हम सिंबल के लिए काहे खर्चा करेंगे। अब दोनों में एक ही जगह न करेंगे, तो सेवा कर रहे हैं, सेवा करते रहेंगे निरंतर। सिंबल नहीं मिलेगा, चुनाव नहीं लड़ेंगे। चाहे चुनाव लड़ेंगे वो पर मेरा अलग सोच है कि अगर लड़ते हैं तो अपने बदौलत लड़ेंगे। जनता का देखिए, जनता जनार्दन मालिक है। जी जी, जनता अपना जवाब दे देती है। जनता में जागरूकता लाएंगे कि नहीं भाई, सिंबल और सोच की लड़ाई में आप सोच को ताकत बनाइए, सोच को ताकतवर बनाइए। सिंबल खरीद के आने वाला आपको एक बार खरीद के आएगा, फिर 5 साल के बाद ही आएगा। थोड़ा सा सवाल मैंने सुन लिया सर। जैसे हिना साहब हैं, और भाई चौधरी जी हैं, और विजय लक्ष्मी जी हैं, ये तीनों मैदान में हैं, और आपका भी नाम पूरा जोर शोर से लिया जा रहा है। 4 आदमी अभी मतलब दौर में दिख रहा है। आपने कहा था कि हिना साहब मेरी माँ के समान हैं और मैं उनको चाहूँगा कि वो सीवान की MP बने। एक बार इंटरव्यू में आप कहा भी था। तो अब अगर मान लीजिए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं आप, और आप पूरे जोर शोर से अपना तैयारी कर रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि युवा हैं आप, और युवाओं का लहर भी दिखता है, तो क्या लगता है कि लड़ाई के मैदान में आप आमने सामने किसको मानेंगे? हिना साहब को मानेंगे, और भी चौधरी को मानेंगे, विजय लक्ष्मी को मानेंगे, या आप खुद का एक अलग मूवमेंट बनाएंगे? या सोच और सिद्धांत को मानेंगे। जिसकी सोच और सिद्धांत अच्छी होगी, जनता उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। अब देखिए कि लड़ाई में कौन किससे लड़ता है, तो वक्त बताएगा कि कौन किसको पटकता है। जाहिर सी बात है कि लड़ाई लड़ने पे ही पता चलता है ना कि कौन लड़ रहा है, कौन पटका रहा है। अच्छा,
महज 2-3 सालों में आपका लगातार दौरा रहा है और हर क्षेत्र में आप गए हैं, कहीं ओपनिंग किए हैं, तो क्रिकेट में तो हर जगह मतलब दिखे गए हैं, मतलब कहीं ना कहीं जाते रहे, भ्रमण भी कर चुके हैं। जनता का प्यार सुने कितना मतलब आभार लगता है, कि विश्वास कितना है आपको? मुझे कुर्सी मिले ना मिले, प्यार में झूठ नहीं है। जनता का जो प्यार है वो सच है, और जनता के बीच हम बने रहेंगे, इसलिए कि जनता मुझसे दिल से प्यार करती है, और जनता मेरी भगवान है, तो हम जनता के साथ रहेंगे और बाकी लोग अपना खुद देखें। आपने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, आपने लड़वाया है सिवान के लड़े थे, रिजर्व करा दिया गया इसलिए लड़ा दिया जी, दोनों में अंतर है। तो आप किंग मेकर के नाम से अभी लोग प्रसिद्ध हैं। हाँ, वो समय चुनाव रिजर्व नहीं कराया होता तो हम किंगे कहते, हम मेकर हो गए। तो वही बात है, अभी किंग मेकर के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन चुनाव तो नहीं लड़ा, अभी कोई आपने निशान नहीं किया है। लेकिन अब की बार अगर हो सकता है कि आप एमपी का चुनाव मैदान में अगर उतरते हैं तो अपना सेल्फ आप करेंगे कि घर परिवार से किसी करेंगे? सेल्फ हो या नहीं, हम चुनाव अगर कभी अब किसी को लड़ाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि उतने बड़े आदमी नहीं है। अगर कभी मौका मिलेगा और तो चुनाव लड़ने का काम करेंगे, और इसलिए लड़ेंगे क्योंकि हमको विकास शब्द को सिर्फ किताबों में और दीवारों पर लिखना पसंद नहीं है, हमको विकास दिखना पसंद है, और विकास के लिए ही लड़ना है कि दिखे। देखिए निरंतर लड़ते रहेंगे। सिवान में जातिवाद पे राजनीति होना शुरू हो जाती है समय आने पे, आने दीजिए, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा बढ़ेगा तो जातिवाद भी खत्म हो जाएगा। कल तो मैं बोला हूँ कहीं पे, जब एक मंदिर में 5 भगवान की मूर्ति और की पूजा की जा सकती है, तो हम हिंदू भाई एक साथ क्यों नहीं रह सकते? अलग अलग क्यों रहेंगे? हम सब मिलजुल के रहेंगे। उसी तरह जब मंदिर में रह सकते हैं तो हम अपने जिला में आराम से सभी भाई मिल के रहेंगे। ये मेरा स्लोगन रहेगा एगो, कि मैं अपने लोगों को एकजुट करूं, और जो मानसिकताएं हैं कि अलग अलग हम लोग हैं, उन मानसिकता को मैं दूर करना चाहता हूं, और उसके लिए मैं हमेशा निरंतर प्रयास करूंगा। स्टार खेसारी लाल से मुलाकात करने गए थे? नहीं, खेसारी लाल जी और हम दोनों लोग मिलके उनके गांव की एक बच्ची जो बिहार टॉपर थी, 3rd रैंकर थी, नहीं है, बिहार टॉपर है, 3rd रैंक लाई है, उसको हम लोग सम्मानित करने गए थे। और जो सिवान का बच्चा है उसको भी सम्मानित करने हम दोनों लोग जाते हैं, लेकिन उनका शूटिंग था उसके लिए चले गए। वीडियो कॉल पे उन्होंने उस बच्चे को शुभकामना दिया, मैं डायरेक्ट जाकर बच्चे को प्रोत्साहन दिया कि आगे उस बच्चे को देख और सारे बच्चे शिक्षा की तरफ आगे बढ़े और मेहनत करें, शिक्षित हो, टॉप करें, IAS बने, PCS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने। सिवान सदर से आप बिलोंग करते हैं, मतलब सिवान सदर से बोल रहे हैं कि सिवान सदर के वर्तमान विधायक अजय चौधरी जी हैं और फिर से मैदान में आ चुके हैं, अभी स्पीकर भी रहे हैं फिर से, तो उनके कार्यों से आप क्या लगता है? क्योंकि आप टेंस पढ़े हैं जी, बताइए। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट अगर है तो पास्ट होता है कि नहीं? होता है, बहुत जल्दी पास्ट हो जाएंगे। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो हमारे साथ जीवन यादव जी बात कर रहे थे, और भी हम चर्चा करेंगे इनसे। हम चाहेंगे वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। 10 तारीख को फाइनल होगा कि चुनाव मैदान में उतर रहे हैं कि नहीं उतरेंगे, अपना PC रखकर। अब तो ये समय बताया कि चुनाव मैदान में उतरते हैं तो सिवान का विकास किस तरह से करें, क्यों नहीं